16 और 17 जुलाई 2025 को भारतीय रक्षा इतिहास उन सुनहरे दिनों में शामिल हो गया जब एक के बाद एक 3 घातक मिसाइलों के सफल परीक्षण हुए। एक पृथ्वी 2 थी तो दूसरी अग्नि-1 आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि-1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया कि इसको इन्वेस्टिगेट करो भाई, इन्वेस्टिगेट करो। क्या हम तो अब तंग आ गए। देखिए हर 1 साल 2 साल मूडी ये खेल खेलता है। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में। अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि-1 का कामयाब तजुर्बा किया है। ये बात भी अहम है कि आज से 2 रोज कबल भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारी इन्होंने। हिंदुस्तान दोबारा सामना करने की कोशिश कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है, इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि-1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है, ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। भारत की जंगी तैयारियां भी उरूज पर हैं और भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है, क्योंकि भारत की जानिब से इस खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें दुश्मन की जो कैपेबिलिटीज हैं, दुश्मन की जो सलाहियतें हैं, उनकी एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए। और एक ऐसे मौके पर जब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के करीब भारत जो है वो आकर पहले जंगी मशकें करता है, फिर उसके बाद भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए और हमें इसकी समझ होनी चाहिए। कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया, और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि-1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने चाह रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि-1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। भारत की जिसने कल 2 मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, और इस हवाले से भारत की जो वजारत दिफा है उसकी तरफ से भी जो ऐलान है वो सामने आ चुका है, और बीबीसी ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें बीबीसी ने इस बात का जिक्र भारतीय वजारत दिफा से मंसूब करते हुए कहा है कि भारत ने अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि-1 का कामयाब तजुर्बा किया है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक यह तजुर्बा जुमेरात की रात रियासत उड़ीसा के इलाके चंदीपुर में वाक़या इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि यह कामयाब तजुर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ज़ेर निगरानी में किए गए, और इसमें अमली और तकनीकी पहलुओं की तस्दीक की गई। जो है वो इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये भारत की जो कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके हवाले भी
किए जाएंगे। अलबत्ता ये बात भी अहम है कि आज से 2 रोज कबल भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था और इस मिसाइल के तजुर्बे के हवाले से इस बात का बतौर खास जिक्र किया गया कि ये जो आकाश प्राइम है इसका तजुर्बा लद्दाख में 4500 मीटर बुलंद इलाके में किया गया ताकि हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के अंदर इस मिसाइल के तजुर्बे का देखा जा सके कि उसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। और उनका ये कहना था कि आकाश प्राइम का ये जो मिसाइल का तजुर्बा किया गया है इसके जरिए 2 UAVs को यानी 2 ड्रोन्स को निशाना बनाने का तजुर्बा भी किया गया और देखा गया कि जनाब हाई एल्टीट्यूड पर परवाज करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। मैंने इस हवाले से जो भारत ने नोटम जारी किया था 650 किलोमीटर रेंज के अंदर मिसाइल तजुर्बे का, वो मिसाइल तजुर्बा हो गया है। अब जो है इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी मिसाइल तजुर्बा किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। अब इस मिसाइल का तजुर्बा भी इस वजह से अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल तजुर्बे के हवाले से भी तमाम तर तफासील मौजूद थी और पाकिस्तान ने रियल टाइम इस मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा भी किया है। इस तैनाती के साथ साथ भारत ने जो मुख्तलिफ ड्रोन्स डिवीजन्स हैं, ड्रोन्स बटालियंस हैं, उनको भी LOC के ऊपर तैनात कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इस सारे मामलात से सरफे नजर करना मुमकिन नहीं। इस तरीके से भारत अपना वेपन स्टॉकपाइल जो है, वेपन प्लेटफॉर्म्स किस तेजी से भारत बढ़ा रहा है। आकाश प्राइम जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है। कोई भी चीज जो 9000 फुट से ऊंची है वो हाई ऑल्टीट्यूड है, लेकिन इसको अबव 4500 मीटर्स राइट यानी कि 13-14 हजार फुट से ऊपर इसको टेस्ट करा गया। आकाश प्राइम अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ आकाश वेपन सिस्टम सक्सेसफुली एंगेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड 2 एरियल हाई स्पीड अनमैन्ड टारगेट्स ड्यूरिंग ट्रायल। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत ने जो भी 3 मिसाइलें जो लॉन्च की है वो टेस्टिंग के लिए उन्होंने देखा तो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि भाई भारत इतनी तरक्की कर रहा है हर चीज़ में, मिसाइलों में, क्रिकेट में, हर चीज़ में भारत कहीं आगे निकल गया है। बड़ी इकोनॉमी 3रे नंबर पे या 7वें नंबर की इकोनॉमी है भारत की और भारत दुनिया को हर तरफ से पीछे छोड़ रहा है, हर तरफ से। और अभी मेरे हिसाब से भारत को चाइना भी मानने लग गया है, अमेरिका मानने लग गया है। अमेरिका से भी जो हमारे रिलेशन थे वो पहले अच्छे थे और भी अच्छे हो गए। और जो चाइना से जो हमारे कितने सालों से दुश्मनी है, वो ज़मीन का टकराव वो चल रहा है, वो अभी वो जो सारे रिलेशन है वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कोई दुश्मनी नहीं है किसी देश से, वो है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान अगर हमसे दुश्मनी कर रहा है वो हमेशा ही पीछे रह रहा है। अब पाकिस्तान ये देख रहा है कि इंडिया इससे कैसे तरक्की कर रहा है, हर देश उसके साथ जुड़ रहा है। मोदी कहीं जा रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब उसके पीछे लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देख लीजिए, शहबाज शरीफ कहीं भी जाता वो 2 लोग उनको पूछते नहीं, ना स्वागत करते ना कुछ। कभी आपने कभी देखा है शहबाज शरीफ का स्वागत हो रहा है कि ग्रैंड वेलकम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आदमी की एक ब्रांड वैल्यू होती है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनकी ब्रांड वैल्यू, अगर मेरे हिसाब से वो अगर प्राइम मिनिस्टर के पद छोड़ भी दे तो भी वो बंदा राजनीति से दूर नहीं हो सकता। दूसरा इंटरनेशनल कोई कार्य उसके बिना नहीं हो सकता, ये आप लिख के ले लो। इनकी जो योजना है, ऐसी योजनाएं मेरे से जो पाकिस्तान ने 3 बार हमले किए मोदी के नाम, तीनों बार पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। और